वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आजकल एक फ़िक्रा आप बहुत सुन रहे होंगे कि ये आखिरी सदी है किताबों की और उसके बाद कागज़ की खुशबू से हम महरूम होने वाले हैं। यकीन जानिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे जैसे इंसान को शऊर आता जा रहा है कि किताब या कागज़ को छूना भी एक ऐसी बेहतरीन फीलिंग है जिससे महरूम होना अच्छा नहीं है, या उन्हें ऑर्गेनिक सेटअप में जीना चाहिए और डिजिटलाइजेशन से दूर होना चाहिए, तो वो दोबारा से किताब का रुख करने लगे हैं। सिसिलिया क्लेव, जो कि इस वक्त तक अभी तक तो दुनिया में स्वीडन पहली लाइब्रेरियन खातून मानी जाती है। 1787 में जब उनके हस्बैंड की डेथ होती है, जो कि जर्मन थे, और फ्रेडरिक उनकी डेथ हुई। उनका प्रिंटिंग प्रेस था, वो अपने हस्बैंड के साथ उस प्रिंटिंग प्रेस के भी राइट्स रखती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद उन्होंने लाइब्रेरी और इसके से जुड़े हुए काम करने शुरू किए। हम जो ये आजकल कैटलॉग्स देखते हैं हरूफ तहज्जी के एतबार से बने हुए, ये उनकी इख्तरा है। ये जिद्दत वो लेकर आई और उसके बाद वो अपने उस इलाके की पहली खातून लाइब्रेरियन थी, लेकिन उसी अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची उसमें 5 मज़ीद लाइब्रेरियाँ उन्होंने बनाई और लाइब्रेरी से मुतल्लिक सामाही सब्सक्रिप्शन देना और अखबारात में इश्तिहारात देना, इसका भी आगाज़ किया। 1816 तक वो अकेली लाइब्रेरियन ही रहीं, जब तक कि ईवा ने आकर अपनी लाइब्रेरी ओपन नहीं की। ये सिलसिला अभी तक जारी है। हमारे मुल्क में भी बहुत सारी खूबसूरत लाइब्रेरी मौजूद हैं और हमारे इस इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में भी, हमारे दोनों कैंपसेस में, वुमेन कैंपस में भी और मेन कैंपस में अलग अलग लाइब्रेरीज मौजूद हैं। और हमारे पास भी एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरियन वुमेन कैंपस में मौजूद हैं। यकीन जानिए, लाइब्रेरियन मुझे जहाँ भी मिलते हैं, ये मुझे किताब के इश्क में मुब्तला नज़र आते हैं। कभी कभी लगता है कागज़ के इश्क में मुब्तला हैं और इतना संभाल कर रखते हैं जैसे कागज़ कोई एक मुकद्दस चीज़ है। और इनको भी मैंने ऐसे ही देखा। जितनी बार भी मैंने वुमेन कैंपस में इनको लाइब्रेरी में देखा या कहीं पर भी, और तो ये कागज़ के साथ मोहब्बत करती नज़र आई। और आज हमने इसीलिए इनको मदऊ किया है। यंग लाइब्रेरियन है। आपको पता है कि अब हमारे जो यंग बच्चे हैं वो ज़रा कम किताबों की तरफ जाते हैं, लेकिन इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये उस जनरेशन में से होते हुए भी किताबों से दूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वुमेन कैंपस की हमारी जो लाइब्रेरी है उसकी लाइब्रेरियन मेमूना ज़फ़र साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मेमूना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। अभी तो मैंने कराना था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं वो बड़े हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, जैसे मैंने आपको देखा है। तो यंग एज में इतना तहम्मुल होना, ये बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है कभी कभी, क्योंकि आप वहाँ पर, और साथ बच्चों को गाइड करना कि आप ज़रूर पढ़ने के लिए आएँ किताब को। जी, जिस तरह आपने कहा भी कागज़ से मोहब्बत, इसी तरह मुझे किताबों से और कागज़ से वाकई जब से मैंने प्रोफेशनल चूज़ किया, मुझे इससे काफ़ी मोहब्बत हुई। यानी कि एक मानूसियत हो जाती है। हाँ, जैसे घर में मैं एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, इसी तरह मैं लाइब्रेरी भी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये बहुत कमाल बात की आपने कि ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइज करके रखना है ना, वो मुझे लगता है आपको इस शौक की तरफ से हुआ है। और जो बुक जहाँ से मैंने उठानी है, स्टूडेंट्स को भी मैं यही गाइड करती हूँ ताकि वो भी इस चीज़ से सीखें, और मैं भी खुद यही करती हूँ। चलें, ये एक अक्सर सवाल मेरा होता है कि इस फील्ड में अपनी मर्जी से आए थे या किसी के कहने पे, कोई इंस्पिरेशन थी, कैसे आए थे? ये सवाल रहेगा। उससे पहले आपके बचपन की तरफ चलते हैं। मुल्तान में आप पैदा हुई, मुल्तान में ही सब एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से ही आपने पढ़ा। एडमिशन कहाँ हुआ था पहला? मेरे मैट्रिक की जो है एजुकेशन, वो मेरी फेडरल गवर्नमेंट से, कैंट के एरिया से है, वहीं पे कैंट। और मेरी फिर FA मैंने किया था ख्वातीन यूनिवर्सिटी से, ख्वातीन कॉलेज से। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की थी।
तो क्वेश्चन जब मैंने ये बीए अपना किया तो कंप्लीट, तो मुझे उसमें मैं हालांकि सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ था। सही। उसके आगे मुझे एक शौक था मैं ऑफिस जॉब करूँ ना, तो मुझे सही। था एमबीए करूँ, या तो मेरे फादर असल में टीचिंग से वाबस्ता हैं, तो वो फिर मुझे अक्सर कहते थे कि आप टीचिंग की तरफ आओ। फिर मैंने एजुकेशन में एडमिशन लिया BZU में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इस फील्ड में मुझे एक ना चार नज़र नहीं आया, मतलब मैं टीचर नहीं बनना चाहती टीचर थी? नहीं बनना चाहती थी। ओके। फिर मैंने वो स्किप करके पहले अपना एक बीएड किया मैंने। बीएड करने के बाद फिर मैंने मास्टर्स लैब इंफॉर्मेशन साइंस चूज़ किया। किससे इंस्पायर होके? मैं एक तो हमारे टीचर क्योंकि हैं। ये बिल्कुल अलग से फील्ड है जी, ये कोई बिल्कुल। अमूमन हम स्टूडेंट्स को बताएं कि इस फील्ड का स्कोप है कुछ, तो वो इसको बॉदर नहीं करते, मतलब सीरियस कोई नहीं लेता इसे। हाँ जी, ऐसी सीरियस अक्सर लोगों को इसकी यानी कि नॉलेज भी नहीं होता कि सही। अच्छा मैम इसमें भी ये मास्टर्स होता है, MSc इसमें भी होती है। तो मैं इनको फिर गाइड करती हूँ इस हवाले से। तब MPhil भी हो रहा है, PhD भी हो रही है इसमें स्पेशली। बिल्कुल। और अब तो मुल्तान में जिस तरह से इसमें मास्टर्स ख़त्म कर दिया गया है, तो ये लाहौर में और इस्लामिया यूनिवर्सिटी में PhD, यहाँ पे सब PhD टीचर्स वहाँ मौजूद हैं। सही। तो आप अपनी मर्जी से गई या पहले विजिट किया कि नई नहीं, मैं चीज़ अपनी है? मर्जी से गई इसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर मेरे एक टीचर हैं, चीफ लाइब्रेरियन होते थे BZU में। सही। तो कहते हैं उन्होंने बाय चांस मैं वहाँ MBA में एडमिशन लेने गई, तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया कि ना आप MBA में, तो MBA बहुत लोग कर रहे हैं, तो उसमें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं होती, तो आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्यों नहीं चूज़ करती? तो मैंने सर से कहा सर ये तो मैंने कभी पीछे पढ़ा हुआ भी नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है। सर कहते हैं आप इसमें आओ, MBA भी आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें आप आओ। मैं उसमें जब मैंने दाखिला लिया, पहला सेमेस्टर किया, मुझे बहुत यानी कि इसमें नॉलेज मिलना शुरू हो गया। और वो भी एक मैनेजमेंट की ही एक तरह की डिग्री है, सारा कुछ तकरीबन MBA से ही रिलेटेड होता है। सही। और फिर करते करते मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और फिर मैंने एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल की इंटर्नशिप बहादुर यूनिवर्सिटी से की। ज़बरदस्त। अभी मैं इंटर्नशिप कर ही रही थी, तो मुझे यहाँ से ऑफर हो गई थी ISP यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह 6 साल से ISP में सर्व कर रही हैं। 2016 से मैं यहाँ पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन में शरारती थी आप? शरारती नहीं थी, थोड़ी शाय पर्सन भी थी, और मुझे यानी कि क्रिएटिव वर्क करने का बड़ा शौक था। अच्छा। स्केचिंग बहुत करती थी। वाओ। इसलिए कि मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, उनकी जितनी भी साइंस बुक्स जो होती हैं आपको पता है, उसमें स्केचिंग साइंस की जो होती हैं, तो तकरीबन मैंने अपनी भी साइंस की खुद बनाई थी, उनकी भी मैं खुद करती थी। घर में भी कोई चीज़ अगर मैंने कहीं लगानी होती थी, मैं खुद स्केच करती होती थी। वाओ, ज़बरदस्त। स्केचिंग वो फील्ड भी चूज़ की जा सकती थी, लेकिन हाँ वो भी, यानी कि मुझे काफ़ी चीज़ों का इसमें इंटरेस्ट है। डेकोरेशन का बहुत शौक था। अच्छा। इंटीरियर डिजाइनिंग में घर की खुद करती हूँ, ये इन चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है। माशाल्लाह, फिर तो कुकिंग का भी बहुत शौक होगा। हाँ जी, तो ये मैं असल में जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, भी एक आर्ट है। हाँ जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका एक अपना चीज़ों को देखने का नजरिया होता है। ये फिर मैं अब ना, जैसे मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक था, तो मैं देखती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में, जिस तरह मैंने चूज़ किया अपनी लाइब्रेरी को, मैं उस तरीके से सेट करती हूँ कि ना किताबें इस तरह रखी होंगी तो इस तरह ज़्यादा अच्छी लगेंगी। उसमें भी हर चीज़ में डेकोरेशन और एक इंटीरियर डिजाइनिंग देखती हूँ कि उनको इस तरह सेट किया जाए तो आने वाला भी इंस्पायर और सही, हम भी कंफर्टेबल महसूस करें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि मैंने तो खेला, मुझे हरा भी चुकी हैं आप, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था थोड़ा सा और भी कि स्पोर्ट्स कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी करती रही हैं आप? मैं स्कूल में और घर में बैडमिंटन बहुत खेलती थी। सही। और ये एक तो मैं इसमें टिप भी देना चाहूँगी, जो लोग यानी कि थोड़े से फैट जिनको है, बैडमिंटन खेलने से वजन बहुत कम होता है। बस अब लड़कियों ने खेलना शुरू कर देना। ये तो मेरा आजमाया हुआ है, बैडमिंटन खेलने से काफ़ी वेट कम होता है। एक बैडमिंटन तो मैं बहुत खेलती थी, और एक आपके साथ जो गेम मैंने विन की हुई है वो डॉट गेम। हाँ बिल्कुल, डॉट गेम मैंने खेली, फोकस की है। वो जाहिर है कि आप इतना फोकस्ड हैं, वैसी पर्सनालिटी में भी आप बड़ी फोकस्ड हैं, तो वो तो आपने विन करनी थी डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप घर में, आपके घर में भी किताबों का शौक है आपके अलावा, और भी लोगों को पढ़ने का? बाबा बहुत शौक है, मेरे फादर को स्पेशली बहुत शौक है, वो नॉवेल्स बहुत पढ़ते हैं और तारीखी हिस्ट्री की बुक्स बहुत पढ़ते हैं। मेरा भाई भी बहुत पढ़ता है और मेरे फादर बहुत, इसलिए कि वो खुद भी टीचर हैं। तो हमारे घर में तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को बड़ा डिस्कस किया जाता है उसको। और अब फादर तो मुझे कहते हैं अब तुम एक लाइब्रेरियन हो। हाँ। तो घर में हमने एक पूरा एरिया सेट किया हुआ है, तो माशाल्लाह किताबों या हिस्ट्री की बुक्स हैं। यही पूछने वाली थी कि कोई मिनी लाइब्रेरी घर में भी है। मैं आपसे शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, तो किस तरह की किताबें आपको खुद ज़्यादा पढ़ने का शौक? मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ और आर्टिकल्स मुझे पढ़ने का शौक है। इस तरह कोई शायरी पोइट्री भी पढ़ लेती हूँ।
अच्छा, खुद भी कभी लिखा, मतलब पढ़ी हैं लेकिन किताबों अब के ये बीच में आप रहती हैं? इस तरफ मैं आप सोच रही हूँ कोई आर्टिकल या कोई ना इस तरह स्टोरीज वगैरह लिखूँ मैं कि न्यूज़पेपर सही, के लिए, इस सही। चीज़ मेरा अब रुझान है। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अपकमिंग हम ज़रूर देखेंगे कि आपकी भी इंशाल्लाह किताब आ रही है। किताबों से इश्क करने वालों की अपनी किताबें भी आनी बिल्कुल। चाहिए। तो इससे आगे कभी सोचा है कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें आप? जी, इसमें ना अब एक सब्जेक्ट जो मेरा लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप इसी सब्जेक्ट में भी एमफिल कर सकते हो, इसके आगे आगे आप ना एमबीए में भी एमफिल कर सकते हैं। इसकी सही, 2 चॉइस है, तो सही। इसलिए मेरा आगे जो नेक्स्ट होगा मैं एमबीए में एमफिल करूँगी अच्छा, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। तो जी, हम अभी मैमूना से पूछेंगे कि इन्होंने शिफ्ट क्यों करना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वजूद जन। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन। वेलकम बैक नाजरीन, साइमा अली वजूद ज़न के साथ, और आज हम मैमूना ज़फ़र हमारे वुमेन कैंपस की लाइब्रेरियन हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी चूँकि इन्होंने ब्रेक से पहले बताया कि ये अपने एमफिल जो है वो परस्यू करेंगी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैं इसकी वजह जानना चाह रही थी कि क्या वजह है? मैंने आईएसपी में रहते हुए मुख्तलिफ इसमें ना जब इनका कैंपस सिटी कैंपस में हम होते थे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम मैंने एडमिशन ऑफिस को भी दिया, सही, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भी डील किया। सही। तो मैं मेरा मेन फोकस लाइब्रेरी का रहा है, लेकिन काम मैंने वहाँ पे भी किया। मतलब तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी diversity आ डिग्री, गई। हाँ, ओके। उस चीज़ में भी मेरी डिग्री हो ताकि मैं मोस्टली फील्ड में काम कर सकूँ। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा पर्सनल, आपकी जो है करियर को परस्यू करते हुए ज़िंदगी में बेतहाशा जो हैं वो खुशियाँ आती हैं, कभी चैलेंजिंग मोमेंट्स आते हैं। कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करें आप जब आप बहुत खुश थी, क्योंकि आपकी तो मुझे लग रहा है कि फैमिली बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बाबा से बात करना या तो गुफ्तगू करना। फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स बहुत, सिबलिंग्स भी बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मेरा हैप्पीली मोमेंट है, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी, तो उस कॉलेज की तरफ से मुझे एक चेक मिला था। हाँ। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कितना था चेक? वो 17,000 का था, और उससे जो मैंने गिफ्ट लिया था वो अभी तक मेरे पास है। तो मैं उसको ना कभी इधर उधर करती है, मैं कहती है वो गिफ्ट मेरे पास हमेशा रहे। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है कि आपने 17,000 से गिफ्ट लिया कोई की चीज़ ले ली, मैंने कहा ये मेरे पास हमेशा रहे, ताकि ये मेरे एक वो क्या खरीदा था आपने? मैंने एक गोल्ड की चेन। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और फिर गर्लिश चीज़ आपने ली है। गर्लिश इसलिए है, बस उस टाइम शौक भी था कि एक चीज़ है वो, फिर मैं उस चीज़ को मैं वो भी नहीं करती ना, इस तरह लोग करते हैं, सेल कर दी या कोई चीज़ ले ली। हाँ। वो मैं कहती हूँ मेरी एक अचीवमेंट थी, उसको मैंने एक सेफ तरीके से रखा हुआ है। ज़बरदस्त। तो जाहिर है ये तो कैश मिलना तो वाकई बहुत एक्साइटमेंट होती है। ये मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि ना एक यूनिवर्सिटी की कॉलेज की तरफ से मुझे मिला है। और चलें ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने जब इंटर्नशिप भी की, एक प्रोफेशनल करियर आपने स्टार्ट किया, और यहाँ भी माशाल्लाह 6 साल हो गए आपको। प्रोफेशनल करियर जो है वो ख़वातीन के लिए, ये मैं ख़ास तौर पे इसलिए पूछ रही होती हूँ क्योंकि वुमेन कैंपस में आप बहुत सारी बच्चियों को डील करती हैं। जी बिल्कुल। तो ख़ास तौर पर जो है वो ख़वातीन के लिए किस तरह इसी तरह के करियर को परस्यू करना, आपका तो खैर बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट है ना जी, कि वहाँ पे होती ही फीमेल्स हैं, लेकिन इससे पहले आपने बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में भी किया, तो किस तरह से कोई चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, या ये बहुत सिक्योर जॉब? मेरे ख्याल में अगर आपकी सोच पॉजिटिव है ना, तो आप को एजुकेशन में जॉब कर रहे हैं या वुमेन कैंपस में या गर्ल्स कैंपस में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से एक काम कर सकते हैं। और दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ में। अगर रिस्पॉन्सिबल है, अगर पॉजिटिव आपकी सोच है, तो आप हर जगह अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं। कभी कोई चैलेंज नहीं आया अपने करियर में या स्टडीज़ के दौरान जिससे किसी और को लर्निंग मिले?
अच्छे बुरे लोग तो देखें दुनिया में हर किसी को मिलते रहते हैं और इन चीज़ों से आप बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, हालात, मुश्किल लोग आपको मिल जाते हैं, उनसे आप फेस करते हैं और फिर उनसे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो मजबूत कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं तो बेसिकली। कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगी? नहीं, ऐसा कोई वाकई नहीं है, लेकिन ये कि मैंने कुछ बहुत लर्न किया इस चीज़ से ना, सीखा। सही। यानी कि जॉब मैंने कंटिन्यू जिस तरह ये मैंने की है, जॉब में ही मैंने ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं और कुछ लोग अच्छे मिले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आप थोड़ा सीख जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लेकिन उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। बेसिकली वो बुरे नहीं होते, लेकिन उनसे भी सीखने का मौका मिलता है, मैं कहती हूँ। सही सही। अच्छा, मुझे मैमूना आप बताएं, इस वक्त बच्चियों में किताब पढ़ने का रुझान कितना है? चूँकि ये आजकल सोशल मीडिया का बहुत हो रहा है, जैसा आप भी जानती हैं, ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चियाँ बुक्स पढ़ती हैं, इश्यूज़ भी बहुत होती हैं बुक्स, और लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का रुझान ऑनलाइन मोबाइल की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन इनको मैं एज अ लाइब्रेरियन फिर इनको यही कन्वे करती हूँ कि आप बुक रीडिंग लाजमी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि ऑनलाइन और मोबाइल का अपना एक चार्म है, लेकिन बुक रीडिंग का एक अपना चार्म है। बिल्कुल। आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों से पता चलता है कि आप उसी में आप खो जाते हैं एक तरह से। किस तरह की किताबें, हाँ यही पूछना चाह रही हूँ, किस तरह की किताबें ज़्यादा इशू होती हैं आपके पास? मेरे पास तो सब्जेक्ट के लिहाज से होती हैं, जिस तरह मैं इंजीनियरिंग को भी मैंने डील किया, फार्मेसी में भी रही हूँ, और अब मैं वुमेन कैंपस को डील कर रही हूँ, मैन कैंपस को भी डील करती हूँ, वीकेंड की लाइब्रेरी को भी डील करती हूँ। तो यहाँ के स्टूडेंट्स जो मतलब इस वक्त की यूथ है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबों पे ज़्यादा फोकस्ड है? हाँ जी, ज़्यादा फोकस है उस पर। कोई और जैसे हिस्ट्री की किताब पढ़ना चाहें, हिस्ट्री की, पोइट्री की बुक्स तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स कुछ हैं तो बच्चियाँ वो पढ़ती हैं। अच्छा, बच्चियाँ पढ़ती हैं। और इवन के रमज़ान में मैं बड़ी इंस्पायर हुई, बच्चियाँ आके कुरान पाक बहुत पढ़ती थी रमज़ान में। मेरी लाइब्रेरी में बड़ा ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, मैं भी बड़ी खुश होती थी कि बच्चियाँ आई हैं, चलें। और अब तो माशाल्लाह लाइब्रेरी बहुत यूज़ होती है। इस चीज़ से पता चलता है कि बच्चियों में रुझान है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लाइब्रेरी। सही। कभी ऐसा भी हो रहा है कि आपको बच्चियाँ कोई बुक्स डिमांड करें जो अदर देन कोर्स हों कि ये किताबें हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी में? हाँ, बच्चियाँ नॉवेल्स का बहुत कहती हैं, मैम आप नॉवेल्स मंगवाएं, हमें बहुत शौक है। मैं इनको ये कहती हूँ, इंशाल्लाह मैं उनको फिर वो जो नॉवेल्स मैं पढ़ चुकी होती हूँ उनको रिकमेंड भी करती हूँ कि आप ये पढ़ो, इससे आपको बहुत अच्छा लेसन मिलेगा। सही। खुद आपकी आजकल फेवरेट किताब कौन सी है? सबसे पहली जो बुक मैंने पढ़ी थी ना, पीरे कामिल उमैर अहमद का नावल पढ़ा था। सही। तो वो आप यकीन जाने, जब पहली बुक आप पढ़ते हैं ना तो उसमें आप ऐसे कोई खो जाते हैं। मैं दिन रात, जब तक वो ख़त्म नहीं हुई थी, मैं उसको घर में लेके जाके पढ़ रही हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, और उसमें एक अच्छा लेसन था। जिस तरह आप जिन लोगों ने ये नावल पढ़ा होगा, इसमें एक लेसन था जिसमें एक बिगड़ा हुआ एक जो बच्चा होता है, किस तरह से अल्लाह ताला उसे एक राह देता है और वो किस तरह से एक अचीवमेंट करता है, एक स्कूल बनाता है और इस्लाम की तरफ आता है। बहुत अच्छा उसमें एक मैसेज है। सही। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं, कौन सा नावल पढ़ रही हैं? आजकल मैं फ़िलहाल तो कोई नावल नहीं पढ़ रही हूँ, ज़्यादातर कोई पोइट्री पढ़ रही होती हूँ। ओह, तो कौन सी पोइट्री ज़्यादा पसंद है आपको? ज़्यादातर इल्लामा इकबाल की जो है ना, ये पूरे वो लिखी होती है गज़ल, वो मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ आजकल। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह मैंने कोई आर्टिकल लिखने का एक सोचती हूँ कि न्यूज़पेपर में दूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें सर्च कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ नॉलेज होगा तो मैं। ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह बहुत ही कंपोज्ड हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर आगे तरक्की करेंगी, और बिल्कुल यंग हैं अभी और आगे परस्यू भी करेंगी ज़रूर PhD तक। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम आपके ज़रिए एक बीइंग अ लाइब्रेरियन आपने स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस करना हो स्पेशल कि वो लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करें, ये भी एक तरीका है ना? जी जी। तो कैसे यूज़ करें, तो ये कैमरा है और इसमें आप उनको एडवाइस कर सकती हैं। एज अ लाइब्रेरियन मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ें। बेशक आप ऑनलाइन सिस्टम, सोशल मीडिया में आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बुक रीडिंग का एक अपना ही चार्म होता है। आप जब पढ़ेंगे उसको, एक आपको इसमें एक बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो आपको उसमें आप एक स्टिल बैठ के पढ़ने, स्टडी करने का मौका मिलेगा। स्टडी करने की एक हैबिट अक्सर लोगों में नहीं होती। किताब जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप एक स्टिल एक जगह बैठ के पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छा आपको एक फीलिंग होगी। और एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की। इसी के पेरेंट्स और टीचर्स की दुआ जो होती है ना, वो आप कुछ भी नहीं होते तो फिर भी आप कुछ बहुत बन जाते हैं। तो ये स्पेशली आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें न्यू जनरेशन के लिए।
थैंक यू सो मच मेमूना। Thank you so बहुत much, अच्छा ma'am. लगा आपसे बातें करके, और ख़ास तौर पे किताबों से प्यार करने वाले लोग मुझे अच्छे ही बहुत लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, और मेमूना का जो आज का पैगाम है वो बड़ों की इज़्ज़त के साथ साथ किताबों की इज़्ज़त भी, और अपने लिए थोड़ा सा वक्त, चाहे 15 मिनट डेली ही आप शुरू करके देखिए। स्पेशली स्टूडेंट्स जो किताब नहीं पढ़ते, अपनी पसंद की कोई भी किताब, मैं अक्सर ये कहती हूँ चाहे लतीफ़े पढ़ने शुरू कर दें, लेकिन बस 15 मिनट डेली अपनी ज़िंदगी में देना शुरू करें, किताब और कागज़ के साथ, किसी गैजेट के बगैर। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का पॉजिटिव चेंज आपको अगले 1 साल के बाद ज़रूर नज़र आएगा कि ये 15 मिनट आपके कितने पॉजिटिव और कितने प्रोडक्टिव थे। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए चमकते सितारे के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न